ये एक ऐसा मीट होगा जिसको साइंटिस्ट द्वारा लैब के अंदर बनाया जाएगा बिना किसी एनिमल को हार्म किए। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप किसी भी जानवर का मीट उस जानवर को मारे बिना एंजॉय कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपना मीट भी एंजॉय कर सकते हो। है ना मजेदार? किसी जानवर की हत्या भी नहीं हुई और आपको मीट भी खाने को मिल जाएगा। गाइस, इस वक्त इंटरनेट, सोशल मीडिया और रियल लाइफ में एक टॉपिक को लेके बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है और उस टॉपिक का नाम है नॉन वेजिटेरियन वर्सेस वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोग बोलते हैं कि वो कोई भी ऐसा फूड नहीं खाएंगे जिसको बनाने में क्रूअल्टी की गई हो, और वहीं नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं कि अगर वो ये सब नहीं खाएंगे तो एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहेगी, जिससे अल्टीमेटली हम ह्यूमंस को दिक्कत होगी। रियली? और हम जो ह्यूमंस खुद एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वॉर, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से नेचर और खुद को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, उसका क्या? देखो, इस टॉपिक पर हर किसी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, इसलिए इस बारे में कभी और बात करेंगे। पर जरा सोचो, आपकी थाली में मीट और तरह तरह के सी फूड रखे हैं और उन्हें सर्व करने के लिए किसी भी तरह की एनिमल किलिंग और एनिमल क्रूएल्टी नहीं की गई है। मतलब उस मीट को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए किसी भी जानवर को मारा नहीं गया है, तो आप डेफिनेटली उसे खाना पसंद करोगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। और आज की टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप किसी भी जानवर का मीट उस जानवर को मारे बिना एंजॉय कर सकते हो। बट ये समझने से पहले जरा ये समझता है कि अभी तक फूड इंडस्ट्री में चल क्या रहा था। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 75% लोग नॉन वेजिटेरियन है और यूएस में 90% लोग तो रेगुलर मीट खाना पसंद करते हैं, और पूरी दुनिया में 80% से भी ज्यादा लोग वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। मेन रीजन होता है नॉन वेज खाने का न्यूट्रिशन एंड टेस्ट। नॉन वेज एज कम्पेयर टू वेज काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा है टेस्ट। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर चिकन से रिलेटेड कितनी सारी डिशेज हैं, बट अगर आप उनसे पूछोगे कि आप नॉन वेज खाते क्यों हो, तो उनमें से बहुत से लोगों का ये रिप्लाई रहेगा कि अगर वो नॉन वेज नहीं खाएंगे तो इन एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगी, जिससे हम ह्यूमंस को दिक्कत होगी। बट क्या आपको पता है इन एनिमल्स की ओवर पॉपुलेशन का रीजन क्या है? हम खुद। और वो कैसे, आगे वीडियो में पता लग जाएगा। बट वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी जानवर का मीट उसे मारे बिना एंजॉय कर सकते हो। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसे कहा जाता है कल्चर्ड मीट। ये एक तरह का फ्यूचर मीट आप समझ सकते हो। ये एक ऐसा मीट होगा जिसको साइंटिस्ट द्वारा लैब के अंदर बनाया जाएगा बिना किसी एनिमल को हार्म किए, और इस मीट का टेस्ट, स्मेल और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल रियल मीट की तरह होगी। आप डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे। प्रोसेस इसका बहुत ही आसान है। जिस भी जानवर का आपको मीट खाना है, उस जानवर को मारे बिना सिर्फ उसका एक छोटा सा मसल सेल लिया जाता है और उस मसल सेल को एक न्यूट्रिशन लिक्विड में डाला जाता है, जहां से वो आगे बायोरिएक्टर में जाते हैं और बायोरिएक्टर में जाकर वो सेल्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और ग्रो होते होते वो एक मसल की फॉर्म ले लेते हैं। अब क्योंकि ये रियल मसल टिश्यू की मदद से बनाया जाता है, इस वजह से इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और इसका टेस्ट बिल्कुल असली मीट की तरह होता है। जिस भी जानवर का आपको मीट एंजॉय करना है, बस उसके छोटे से छोटे मसल सेल की जरूरत होती है और बस आपकी थाली में सर्व हो जाएगा एक ऐसा चिकन या फिर ऐसा मीट जो कि 100% सेफ और क्रूअल्टी फ्री है। यहाँ तक कि आप अपना मीट भी एंजॉय कर सकते हो। ये वैसे लीगल नहीं होगा, बट हाँ, अगर आप अपनी स्किन का छोटे से छोटे हिस्सा भी इस लिक्विड के अंदर डालोगे तो आपके सामने अनलिमिटेड ह्यूमन फ्लैश बन के तैयार हो जाएगा। है ना मजेदार? किसी जानवर की हत्या भी नहीं हुई और आपको मीट भी खाने को मिल जाएगा। और यही नहीं, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हो और वहां से चिकन या फिर किसी भी तरह का मीट खाते हो तो उससे बीमार पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस मीट को प्रोड्यूस करने के लिए इन जानवरों को तरह तरह के टीके और एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। बट वहीं कल्चर्ड मीट 100% सेफ और रियल मीट के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स या किसी भी टीके की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा मसल सेल चाहिए होता है। यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वहां के सिटीजन्स के लिए ये लीगल भी कर दिया है। वहां की 2 कंपनीज गुड मीट और अपसाइड फूड ने बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल से बहुत सारा मीट प्रोड्यूस किया और वहां के सिटीजन्स को सर्व भी किया। और सिंगापुर जैसे देशों में तो ये बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है और आप वहां जाके खुद इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए, एज कम्पेयर टू द प्रोसेस जो अभी फूड इंडस्ट्री में चल रहा है। चिकन और अदर एनिमल्स की ओवर पॉपुलेशन का रीजन भी हम खुद ही हैं। इस दुनिया में बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ फूड की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खासकर मीट की। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फूड कंपनीज इन एनिमल्स की फोर्स्ड रिप्रोडक्शन करवाती है। यानी कि हम फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम खुद इन एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ये फोर्स्ड रिप्रोडक्शन इतनी ज्यादा लार्ज स्केल में होता है कि लाइवस्टॉक 14.5% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जिम्मेदार यही है। एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये उड़ा देते हैं, उतना इस दुनिया की सारी गाड़ियां मिलकर भी नहीं छोड़ती। 26% उपजाऊ जमीन सिर्फ इन जानवरों के चरने के लिए यूज की जाती है और लगभग 33% क्रॉपलैंड सिर्फ इनका चारा बनाने के लिए यूज होती है। और इनके वाटर यूसेज, इनके चारा बनाने में जो पानी यूज होता है उसके क्वांटिटी के बारे में तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो क्या इन सबसे नहीं हो रही नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हम बचा नहीं सकते थे? ये सब हो रहा है क्योंकि मीट की डिमांड बढ़ रही है। तो जो लोग मीट खाने का रीजन ये ओवर पॉपुलेशन बताते हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक मिथ है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस देश में सेकुलरिज्म एक मिथ बन चुका है, और इसलिए गाइस कल्चर्ड मीट इस दुनिया के लिए सेवियर साबित हो सकता है। कल्चर्ड मीट पे शिफ्ट होने के बाद इन एनिमल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं बल्कि कंट्रोल होगी, क्योंकि नेचर को अपना काम बखूबी आता है। हमारी अर्थ करोड़ों सालों से एग्जिस्ट कर रही है और इन करोड़ों सालों में इस अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पिछले 200 सालों में ही हुआ है, जब से इंसानों ने खुद को डेवलप करना शुरू किया है। वरना पॉपुलेशन तो हम इंसानों की भी बढ़ रही है, तो क्या अपने पड़ोसियों को मार के खा जाएं? लेकिन जैसे प्लांट सप्लीमेंट्स को मार्केट के अंदर आने के बाद बहुत ही सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, वैसे ही इस कल्चर मीट को भी करना पड़ेगा। लोग धीरे धीरे करके ही इसको अडॉप्ट करेंगे। प्लांट सप्लीमेंट जब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे, और धीरे धीरे लोगों ने इसको टाइम के साथ एक्सेप्ट करना शुरू किया, और आज बहुत से लोग और इवन बहुत से सेलिब्रिटीज इसको यूज करते हैं। बिल्कुल सेम कल्चर मीट के साथ भी होगा। आप खुद सोचो, अगर कोई आपको ये बोल के मीट खिलाए कि ये लैब में बना है, तो क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? हम लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि जो चीज लैब में बनी है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जबकि सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक्स और पैक जूसेस में भी तो काफी सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज होता है, लेकिन फिर भी हम उसे पीते हैं। और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं, जबकि हमें पता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। मेरे हिसाब से कल्चर में सिंगापुर की तरह और भी देशों में इंट्रोड्यूस होगा तो हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और हम ह्यूमंस की न्यूट्रिशन नीड भी पूरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी जानवर की हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। ये अभी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो मैं इसको अपनी लाइफस्टाइल में जरूर एक्सेप्ट करूंगा, अगर फ्यूचर में इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आते हैं तो। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये सीरियस टॉपिक पर वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। अच्छी लगी होगी तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।